जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, दैट इज द नक्षत्र ऑफ सक्सेस। तो उत्तराषाढ़ के जो नक्षत्र के जो लोग होंगे वो दे आर प्रोन टू ए पावर, दे आर प्रोन टू नॉट कंट्रोल बट कंप्लीट कंट्रोल, कि हमें जैसे कि इस जगह को पे राज्य करना है। अगर शनि सूर्य के किसी नक्षत्र में बैठे हों तो क्या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बदल जाएगी, मतलब प्रेडिक्शन में कुछ फ़र्क आएगा, या हम शनि की प्लेसमेंट, उनका घर, बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे? सैटर्न कैप्रिकॉर्न, आप किसी की हॉरोस्कोप हो, ही विल राइज फ्रॉम लाइफ टू डेथ। अगर सूर्य की डिग्रीज आगे हैं और शनि की डिग्रीज पीछे हैं, है ना, तो शनि इज कैचिंग अप टू सूर्य, तो प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा। बट अज्यूमिंग शनि अहेड है और सूर्य पीछे है, तो ऐसा शनि वाला आदमी जिंदगी में बहुत अच्छा करता है। जो हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं ना, शनि सूर्य दे के बहुत खराब करते, नहीं, अगर शनि आगे तो पुत्र आगे है, और फादर जो पीछे है वो उसका खराब नेगेटिव तो करता ही नहीं है सूर्य शनि का। युति में होगा सर? युति में। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। नक्षत्रों की सीरीज में आज बारी है सूर्य के नक्षत्रों को समझने की। पूरे हमारे नवग्रहों का राजा है सूर्य। सूर्य को राजा की उपाधि मिली हुई है। तो इनके पास जो 3 नक्षत्र आते हैं वो हैं कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़। इनमें से 2 नक्षत्र ऐसे हैं, आपको बताऊं अगर, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है और दूसरा लीडरशिप के लिए। एक ऐसा नक्षत्र सूर्य का जिसमें पूरी राजा वाली क्वालिटीज़ हैं, जो कि लीड करने के लिए, वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर स्पेस को लीड कर रहे हो, आप पूरे नेशन को, पूरे वर्ल्ड को लीड करने की वो ताकत रखते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े विश्व स्तरीय नाम हैं जो कि सूर्य के इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। मैं बताऊंगी नहीं कौन सा नक्षत्र है, उसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना होगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से डॉक्टर शंकर अडवाल सर का, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, नक्षत्रों की सीरीज़ में आज बारी है सूर्य के 3 नक्षत्रों को समझने की, और लोगों ने अभी तक राहु और केतु के नक्षत्रों के बारे में, 3 नक्षत्रों के बारे में जान लिया, और बहुत सराहना भी हो रही है उन एपिसोड्स की। तो आज हम सूर्य के नक्षत्रों को जानेंगे। सबसे पहले सर, कौन से 3 नक्षत्र हैं सूर्य के? सूर्य के 3 नक्षत्र जो हैं वो है कृत्तिका, जो कि आपके मतलब एरीज साइन में पड़ते हैं, और फिर आपका आ गया उत्तरा फाल्गुनी, और फिर अंत में उत्तराषाढ़ नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र सूर्य के हैं। मगर इन 3 नक्षत्र और नक्षत्रों का जो एस्ट्रोलॉजी जो है, वैदिक सिस्टम एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों का बहुत महत्व है, जो कि आज के लोग उतना उसको बहुत बिल्कुल ना के बराबर ही मतलब नक्षत्र को लेते हैं। तो इनफैक्ट जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करती है नक्षत्रों के हिसाब से ही मैनिफेस्ट करती है। तो इफ वी टॉक अबाउट नक्षत्र, सन जो है, फर्स्ट नक्षत्र ऑफ सन इज कृत्तिका, और उसके पहले के जो नक्षत्र हैं अश्विनी और भरणी नक्षत्र। तो अश्विनी इज लाइक शुरुआत, है ना, उसको हम लोग दूसरे बायोलॉजिकल टर्म में लोग वो हमारे शुक्राणु भी होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र घोड़ों को दिखाता है, और वो एक्चुअली इससे शुक्राणु बहुत सारे भाग रहे हैं, 1 pierces द एग, एंड देन कम्स भरणी विच इज शोन बाय योनि, जहाँ पर क्रिएशन होता है। और जो क्रिएशन के बाद जब पूरा मतलब हम जीवित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उसके बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है, दुनिया में आता है, तो वहाँ से होता है शुरू कृत्तिका नक्षत्र। अच्छा, सूर्य का नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र। और हमारे विंशोत्तरी दशा भी है, दशा सिस्टम भी कृत्तिका ही से शुरू करते हैं। अच्छा। अश्विनी से नहीं शुरू करते, कृत्तिका से शुरू करते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र सूर्य से, मतलब सूर्य का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए सूर्य का इम्पोर्टेंस क्या है, और सूर्य इसके नक्षत्र के ये कुछ मतलब कहानियाँ हैं, कुछ मतलब कथन है, जिनसे के बारे में, इस नक्षत्र के बारे में क्या चीज़ें ये नक्षत्र दे सकता है। अगर कोई प्लैनेट इस नक्षत्र में है,
इन नक्षत्र में है, तो हाउ इट गेट्स कलर्ड, इस नक्षत्र क्या उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर मतलब प्रभाव होता है और किस तरह वो आगे अपना वो देता है। अब सूर्य जो है इस कृतिका नक्षत्र में, इस नक्षत्र का जो है स्वामी आग है, इट्स फायर। और फायर लोग कहते हैं सबसे पहले जब शून्य था, जब कुछ नहीं था, तो शिव जी ने मतलब फायर को उत्पन्न किया था। फायर मतलब अग्नि रूप जैसी कुछ चीज शक्ति उत्पन्न करी थी, जिसको कि अग्नि ने हवा से लेकर उसको पानी में, पहले तो खुद हवा भी उसके इतना उसमें तेज था, इतना वो दैट वाज द काइंड ऑफ हीट इट हैड, वो नहीं रख पाया, उसने उसको धरती में डाल दिया। जब धरती में नहीं, पानी में डाल दिया, पानी भी उसको नहीं रख पाई कितनी शक्ति, तो वो धरती में आ गई। और धरती में आकर फिर इट टुक द रूप ऑफ ग्रीनरी, हरियाली के रूप में सब तरफ ये हुई, और उसको हम लोग वेला भी कहते हैं, वेली कहते हैं। और ये जो जब ये धरती पे आई तो ये वेली के रूप में, ये मतलब इसकी बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरीज है। एक ये भी है कि ये 6 शाखाओं में बदली, जैसे कि हम लोग कृतिका बोलते भी हैं। तो इस नक्षत्र का एक पहले तो ये है कि ये जो सूर्य शिव जी से उत्पन्न, शून्य से उत्पन्न हुआ, और ये हमारे तीनों चीज़ों को ये मतलब एनर्जाइज करता है। तो पहली चीज़ तो ये, फायर के बिना आप कोई भी चीज़ लाइफ में एनर्जी होती नहीं, विदाउट लाइफ नथिंग इन लाइफ। हम आप जितनी भी चीज़ें सब जगह अग्नि तत्व होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल का रूप मतलब क्या होता है, वो अग्नि का एक सिंबल है। और वो सिंबल ऐसा है कि अग्नि के 3 रूप होते हैं। अग्नि का एक रूप तो ये होता है कि अग्नि जो आपके घर के अंदर, किचन के अंदर है, या आपके खाना बनाती है, आपको खाना देती है। अग्नि का दूसरा है कि आप उससे पूजा करते हैं, ये साउथ में होता है अग्नि का, जो यहाँ खाना बनाते हैं ये। फिर साउथ ईस्ट में जो होता है वो फाइनली आपका होता है जहाँ पूजा करते हैं, आपका जो पूजा स्थल होता है। और पूजा हवन का समझने का मतलब ये होता है, हवन क्या होता है कि हवन ये होता है कि हम लोग हवन के अंदर डालते हैं, और एक तरह का इट इज़ अ सिस्टम इन वेदास विच इज रिटन कि अग्नि से हम जो डालते हैं और हम ऊपर मांगते हैं कि हमें क्या वापस चाहिए, तो वो जो सर्कुलेशन है वो अग्नि से होता है। वो दूसरा है रूप अग्नि का, जो हवन कुंड होता है। और तीसरा होता है जो आखिरी अग्नि होती है, जहाँ की आप स्वाहा हो जाते, जहाँ आपको मतलब जल जाते हैं या शमशान में जाते हैं, जहाँ पर मतलब दैट इज़ अ थर्ड। ये 3 पार्ट अग्नि के 3 रूप हैं। ये 3 रूप जो ये कृतिका नक्षत्र भी इसको संबोधित करते हैं। इन तीनों चीज़ों का अगर आप देखना है तो कृतिका नक्षत्र को इस तरह बहुत गूढ़ रूप से देखना चाहिए। तो अब इसमें कृतिका नक्षत्र को हम लोग इसको, इस नक्षत्र को जो भगवान जिसको मतलब इसको दिया जाता है कार्तिकेय भगवान से, इसको एसोसिएट करा जाता है। और वो इसलिए एसोसिएट करा जाता है क्योंकि नरकासुर जैसा एक राक्षस था, उसको मारने के लिए उसने कहा, वरदान लिया था ब्रह्मा जी से कि भाई हमको वही मार सकता है जो कि शिव जी का पुत्र हो, शिव जी। और शिव जी ने उस टाइम सती का वो हुआ था, पूरा मतलब एपिसोड हुआ था, तो ही वॉज इन हिज ध्यान। तो ये तो बैरागी आदमी उठेगा नहीं, तो कहाँ तो बट फिर एक पूरी एक स्टोरी है जो कि कामदेव ने गए और कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करी, तो उससे जो अक्ष आया, शिव जी का अक्ष निकला, क्योंकि कामदेव तो कभी मरे नहीं थे, कामदेव बिकेम धूल बन गया था। कामदेव ही खत्म हो जाता तो हमारा बैठे नहीं होता, काम नहीं होती। तो जब वो नीचे आए तो देवर 6 लेडीज हु वर देयर हु टुक केयर ऑफ दैट, यू नो, जो वो अक्ष था जो भी था उसको उन्होंने ग्रहण करा, और उससे कार्तिक का उत्पन्न हुआ। तो उसकी 6 मदर्स हैं और 6 माँओं को देखने के लिए उनकी 6 आँखें हैं। हमारे उसको और अब फिलॉसफी में जाएगा तो 6 रस भी बोलते हैं एक्सेट्रा, बट वो उस तरह 6 उनके वो हैं। और कार्तिकेय का जो मेन और दूसरा ये भी है कि एक कार्तिकेय जो है वो शिव के शक्ति से पैदा हुआ है, और गणेश जो है वो
पार्वती की शक्ति से पैदा हुआ है। तो कभी आप शिव शक्ति का जब आप फोटोग्राफ देखते हैं तो आप देखिएगा शिव कार्तिक, कभी कभी आपने एक फोटो मैंने देखी ना, शिव का गणेश और कार्तिकेय बैठे हैं और मुंडमाला मतलब वो उसके सरों की माला बिन रहे हैं और शिव पार्वती बैठे हुए हैं। सो दैट इज़ लाइफ, क्योंकि उसके अंदर जब बाद में पार्वती जी आई और पार्वती जी ने वो 6 जो स्त्रियां थी और जो 6 बच्चे थे उनको एक साथ अपना लिया था। तो जब उनको अपना लिया था तो वो कार्तिक के रूप में बन गए थे, मुर्गम जिसे कहते हैं, कार्तिक बोलते हैं, तो एक रूप में आ गए थे। तो कार्तिक में जो है वो उसके अंदर शक्ति किसकी है, हमारे महादेव की है, और गणेश को पार्वती जी ने बनाया था, उनकी शक्ति थी। फिर शिव जी ने उनको अपनाया था, जीवन दान दिया था। तो इस तरह ये पूरा अगर आप उनका आप स्टोरी देखिए तो ये शिव और शक्ति का मिलन है, कार्तिक और गणेश का है। और बीच में कभी कभी आपने देखा होगा गणेश कार्तिक एक हार लिए बैठे रहते हैं, मुंडमाला से उनको करते रहते हैं। दिस इज महादेवी का उसमें फिर बहुत उसमें ज्ञान है। तो ये दिस इज कार्तिक इज दैट फोर्स, कार्तिक इज दैट स्ट्रेंथ। तो अब इसके अंदर जो थीम्स जो आती हैं, इसके अंदर एक थीम आती है, कार्तिक नक्षत्र के लोग जो पैदा होते हैं उनमें एक एडॉप्शन की थीम आती है, क्योंकि द चिल्ड्रन वर अडॉप्टेड बाय द थिंग। थीम ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी कम्स, क्योंकि अल्टीमेटली द वे कृतिका नक्षत्र में, हाँ कृतिका नक्षत्र में आज के परिवेश में, देश काल पात्र देखे कृतिका नक्षत्र में टेस्ट ट्यूब बेबी का एक थीम आता है। दूसरा थीम आता है कि आपको जो कार्तिक हिमसेल्फ वाज अ वॉरियर। तो कार्तिक नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं दे आर वॉरियर लाइक। एक तो उनका अम्बिलिकल कॉर्ड कटा था, तो दे ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ नाइफ, तो दे हैव दैट स्ट्रेंथ टू डू थिंग्स। एग्जीक्यूटिव्स जो बनते हैं, द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड, जो कि मतलब गणेश जी तो विद्या के सागर थे, जो सेना को जो लीड करते थे वो कार्तिक ही लीड करते थे। और उनकी एक पत्नी थी देवी सेना, अगर उस पर जाऊँगा तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। तो उनकी कार्तिकेय वाज द पर्सन हु लेड द होल सेना। तो वो एक सेनापति का जो रूप जो होता है वो भी कार्तिक नक्षत्र के मतलब तहत ही आता है। तो कार्तिक नक्षत्र जो है सूर्य के मतलब मूल रूप में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मूल रूप में इस माइथोलॉजिकल स्टोरी में अगर आपको कार्तिक याद है और कार्तिक के जो कि उसके रोल हैं, जो स्ट्रेंथ है टू फाइट, टू कमांड, टू कट, टू ऑर्डर, वो याद है आपको। बच्चों का कार्तिक को पाला 6 माँओं ने पाला था, तो एक एडॉप्शन का जो है वो अगर आप याद रखें तो ये कार्तिक नक्षत्र में जब ये देखिए तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी श्योर होगी, स्मार्ट होंगे, बहुत फोकस्ड होंगे, ये सब चीज़ें आपको कार्तिक नक्षत्र में मतलब ज़रूर मिलेंगी। तो सर ये कैसे मिलेगी? जन्म किसी का कृतिका नक्षत्र में हुआ है, हाँ। सूर्य की महादशा से डेफिनेटली शुरू होंगे, हाँ, उनकी महादशा, जन्म कृतिका। तो चंद्रमा जो है बचपन से ये क्वालिटी, चंद्रमा जो है वो कृतिका नक्षत्र में होना चाहिए। जिसका चंद्रमा कृतिका नक्षत्र होता तो उनकी ये क्वालिटीज होंगी उनके अंदर। तो ये वहाँ उसका लॉर्डशिप होता है वो सूर्य का होता है। और सर अगर किसी के ज्यादातर प्लैनेट्स कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं लेकिन जन्म नहीं हुआ है कृतिका में, चंद्रमा नहीं है, तभी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र जब आता है तो इसका जो अधिपति सूर्य होता है। तो अब सूर्य के साथ फिर आप बाकी प्लैनेट्स को आप यू हैव टू इंटरलिंक इट विद सूर्य, और जो राशि लॉर्ड होता मंगल। तो मोटा मोटा अगर किसी को प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करना, हालांकि पद भी देखना चाहिए, नवांश भी देखना चाहिए, मगर अगेन दैट विल बी गोइंग वेरी डीप, जो कि हमारा पॉडकास्ट को है। बट अगर कोई तो आपको देखना चाहिए भाई कौन सा प्लैनेट पड़ा है। तो सबसे पहला कलर आएगा सूर्य का, कृतिका नक्षत्र का आएगा। उसके ऊपर फिर आप देखिए चंद्रमा का भी प्रभाव आएगा, और उसके अंदर आपको मतलब सूर्य चंद्रमा और जो प्लैनेट बैठा है उसका जैसे शुक्र है, सूर्य चंद्रमा शुक्र, तो इन सब प्लैनेट्स का प्रभाव तीनों का आएगा। बट बेसिक जो पॉइंट होगा जो होगा चंद्रमा, कृतिका नक्षत्र कोई कहता है मैं कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो अरबपति हो, उसके 2-3 क्वालिटीज ये जरूर होंगे दैट ही विल बी होगा, ही विल बी स्ट्रेट, ही विल बी क्लियर, ही विल बी वॉरियर लाइक होगा, लड़ाई करने की क्षमता होगी, वो जो बोलेगा सीधा बोलेगा, सही बोलेगा, सूर्य जैसा होगा। नेगेटिव क्वालिटी ऑफ दिस नक्षत्र है कि इसके अंदर सूर्य देव जो थे वो
फ्लिटेशियस नेचर के थे. ही वॉज नॉट अ पर्सन वन वुमन वन मैन वुमन नहीं थे. ये 6 जो आपको हम औरतें बताते हैं जिन्होंने पाला, वो 6 ऋषियों की मतलब रानियां थी, मतलब 6 ऋषियों की वाइफ्स थी. तो सूर्य ने उनके साथ मतलब एक पर्टिकुलर करने गए, पूजा करने गए, हवन करने गए. तो ये 6 औरतें सूर्य के साथ 6 ladies of the 6 rishis, they had gone with Surya. Okay. So they had a relationship with Surya excepting one, इसका नाम था अरुणादति. अरुणादति का बहुत हम लोग बहुत उससे लेते हैं ना, अरुणादति. तो she was the only out of the 7 सप्तऋषि, ये 6 ladies ये चली गई सूर्य के साथ. तो they were left by. तो सूर्य इज ऑल्सो प्लानट. देखिए, इन होल एस्ट्रोलॉजी लेट अस अंडरस्टैंड थिंग कि हमारे पूरे सिस्टम में ना कुछ खराब होता ना कुछ अच्छा होता. जो मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ. ये हो सकता है कृतिका नक्षत्र में किसी का हो ना हो, ऐसा मतलब हो. ये एक इसके अंदर एनर्जी होती है. अगर एनर्जी हैज़ टू कम आउट. आपके अंदर जो पूरा हमारा ब्रह्मांड बाहर है वही अंदर है, वही ब्रह्मांड है जो. तो हमें किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए कि ये गलत है, ये अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. क्योंकि कुछ लोग आगे, कुछ सामने, कुछ कहीं अच्छे कहीं बुरे. तो एक सिस्टम बना हुआ है विच इज़ देयर. सो लेट अस नॉट, एंड दैट इज़, वही नक्षत्र वही सिग्निफाई करते हैं. तो इसके अंदर ये चीज़ होती है क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है. तो इसके अंदर जो आदमी होगा उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, मतलब पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन, आप जैसे आपने कहा कि दूसरे प्लैनेट्स भी वहाँ हों, राहु आ जाए वहाँ पर, है ना, शुक्र आ जाए, 100% हो जाएगा और बहुत एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा. अच्छा सर, ये मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहती थी कि जनरली जब भी हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मैं अभी कृतिका नक्षत्र की ही बात करूँगी, इसके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं अगर सपोर्ट कर रहे हैं उन ट्रेट्स को बाकी ग्रह पे, जो आपने कहा राहु या शुक्र आ गए, और व्यक्ति को बचपन से पता है कि मैं ऐसी कुंडली लेकर आया हूँ जहाँ पर ये चांसेस बन जाएं, और वो पूरा अपना फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं करूँगा ही नहीं, मैं अपना माइंड ऐसे, तो ग्रह ज़बरदस्ती कराएंगे उसकी फ्री विल पे को कंट्रोल करके कि होगा ही होगा क्योंकि लेकर आया है वैसे ग्रह, या फ्री विल इतनी पावरफुल होती है कि ग्रह फिर भी नीचे हो जाएंगे फिर? देखिए, जब सूर्य के हम जब कह रहे हैं, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो आई एम टॉकिंग अबाउट जो सूर्य ऊर्जा हमारे बाहर निकल रही है. अगर यही ऊर्जा आपने अपने शक्ति से, मेडिटेशन से, काउंसलिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके अपने अंदर ही उज्जवल कर ली, तो देन यू आर अ योगी. दिस सेम कृतिका नक्षत्र कैन मेक यू अ वेरी बिग स्पिरिचुअल पर्सन, जो आपको सूर्य बना सकता है, यू नो. तो इट इज़, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग मोर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी. अगर कोई एस्ट्रोलॉजी आज की तारीख में कर रहा है और उसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी ना करे. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी डन बाय ओनली चार्ट्स. ये कुछ अंदर, ये एस्ट्रोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग महाकाल. एस्ट्रोलॉजी इज महाकाल. ये भगवान शिव को समझना है, और भगवान शिव को समझने के लिए आपको शिव जैसा ही कोई आँख चाहिए कि उनके अगर एक बाल हिलता है तो पता नहीं ब्रह्मांड में क्या क्या हो जाता है, ठीक है ना. तो वो समझने के लिए आपको भी उस प्रकार से अपने आप को करना पड़ेगा. It is not that it is a thing which is not there. People say that astrology is not a science. Astrology is not a science. But वो astrology is something कि आपको इसमें कृतिका नक्षत्र को आपको बात करना, तो you have to love कृतिका नक्षत्र और नक्षत्र as you love your कहीं कभी आपको किसी रिलेशनशिप हो, उसमें कहते हैं ना बेइंतहार प्यार हो गया, तो उस प्यार के साथ आप करिए, तो then you will understand. You will get the even how will it manifest. तो वहाँ पर अगर गलत ग्रह पढ़े हैं, और अगर किसी ने माँ बाप, एंड दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि अगर एक किसी बच्चे को देख रहे हैं, हम किसी के कृतिका नक्षत्र में राहु पड़ा है, मान लीजिए शुक्र भी पड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि इसके साथ मतलब रिलेशनशिप्स होंगे. किसी कन्या के साथ पड़े हुए हैं तो किसी अपने से बड़े आदमी के साथ हो सकते हैं, बिकॉज पूरी स्टोरी जो है वो सूर्य है. सूर्य तो बहुत है. फिर तो और कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि 6 लेडीज वे इन्वॉल्व, सो मल्टीपल रिलेशनशिप्स आर आल्सो देयर. तो ये सब चीज़ें हो सकती है कृतिका नक्षत्र में, बट वी हैव टू सी. बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू आल्सो सी कि यही सूर्य जो था, ये आपको
पोषण भी कर रहा है, आपके हर चीज को पोषण भी। आपने भी जैसे हमसे सवाल पूछा तो रिलेशनशिप पे पूछा, शायद तो लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में रिलेशन बहुत, बट दिस इज द सेम सूर्य जिसने कि पूरे प्रज्वलित करा, पूरे आपको धरती के अंदर किया, जीवन ही दिया, पूरा आपका जो सिस्टम है ये सूर्य के कारण है। तो उस पर आपने नहीं सवाल पूछा, क्योंकि वो चीज़ तो है है ना। तो रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स आर, तो यू आर राइट। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इफ यू सी इट, इफ यू सी अ पर्सन, इसके अंदर आपको देखेगा बहुत बड़ा साधु मुनि भी बन सकता है इसके अंदर। आपके कृतिका नक्षत्र में केतु आ गया, पीछे भरनी हो गया, तो इट कैन मेक यू अ वेरी गुड डिटैच्ड पर्सन। और 10th हाउस में कहीं पड़ गया है ना, तो वो फिर उसी रिलीजन को तोड़ेगा, काटेगा, समझेगा, उसको पीस में जाएगा, अंदर तक जाएगा कि भाई क्या है ये, एंड विल अंडरस्टैंड। और सूर्य की कृपा भी रहती है, तो कृतिका नक्षत्र है और अगर बहुत पावरफुल है तो सूर्य की कृपा भी है, राजा का नक्षत्र है। सो दिस इज द 3-4 स्टोरीज आई ट्राई टू टेल यू, इच आर द थीम्स ऑफ कृतिका नक्षत्र, जिससे कि हम कृतिका नक्षत्र को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में इवन थिंग्स लाइक टेक्नोलॉजी, इवन थिंग्स लाइक IVF से बच्चा पैदा होना, ये सब चीज़ें कृतिका में आपका ये थीम्स भी दिखाती है। शायद उस टाइम भी होता हो, तभी तो ये हुआ ना कि भाई आया, गिर गया, बच्चे हो गए, सबको कंबाइन कर दिया, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। एंड सो दिस इज ऑलवेज कृतिका नक्षत्र। इवन फ्यूजन, जो ये धरती, जो हमने बताया आपको, सूर्य का एक था, वो तीनों मतलब धरती में, आकाश में, सब जगह तीनों तरफ से गुजर के फिर वो ग्रीनरी में बन गया। इट इज़ नथिंग बट न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कृतिका नक्षत्र के साइंटिस्ट हैं who are there and good planets are there, they can become very big nuclear scientist, न्यूक्लियर एनर्जी में काम कर सकते हैं। तो हमें पुराने जो चीज़ों को लिख के इस आज के देशकाल पात्र में भी अप्लाई करना चाहिए, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कृतिका नक्षत्र इन द राइट पर्सपेक्टिव। अगले नक्षत्र पे चलें सूर्य के सर, उत्तर फाल्गुनी। सूर्य का दूसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। नाउ ये नक्षत्र बेसिकली लियो के एंड में और विर्गो के उसमें स्टार्ट में शुरू होता है, एंड ये एरीज में था, ये लियो विर्गो के हो। तो इसके अंदर इस जो नक्षत्र है, अब ये सूर्य का नक्षत्र, इसके जो भगवान हैं, जो देवता हैं, जैसे वहाँ पर सूर्य देवता, ये यहाँ के देवता हैं आर्यमन करके एक है, आर्यमन बोलते हैं उनको, एंड ही इज़ द अधिपति ऑफ दिस नक्षत्र। और ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो कि आपको कम्युनिकेशन और आपको एक ऐसा काम कराता है जो वेर यू आर द मिडिल पर्सन, यू आर द पर्सन हु गेट्स, आपकी चीज़ें कराता है, आपको बीच में काम कराने की क्षमता रखता है, रिसोर्सफुल होता है। हाँ, इट इज़ अ रिसोर्सफुल नक्षत्र वेर आप एक बीच के आदमी बनकर दो लोगों को जोड़ सकते हैं। ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जैसे शादी के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के समय में मतलब शादी करना या कोई भी शुभ काम करना बहुत अच्छा माना जाता है। शादी में अगर आप इसके अंदर जो मीनाक्षी टेम्पल है उसमें जब माँ पार्वती हैं, विष्णु जी उनके भाई हैं, माँ पार्वती विष्णु का रिलेशनशिप भाई बहन का है, और शिव जी से शादी करनी थी तो मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में, तो वहाँ शादी हुई थी। तो भगवान ने मतलब उत्तर फाल्गुनी के नक्षत्र के समय ही जो वरमाला थी वो पार्वती जी को दी थी कि आप शिव जी को आप मतलब पहनाओ उसने। तो लोग मदुरई जाते हैं कि शादी हो, वहाँ पर अगर आप कभी मदुरई मंदिर में गई भी हो तो मीनाक्षी जी का मंदिर और बाहर विष्णु जी भी का भी है, वो हार लिए खड़े हुए हैं उनको देने के लिए। तो उत्तर फाल्गुनी का नक्षत्र इससे इट इज़ अ वेरी गुड नक्षत्र कि दो लोगों को जोड़ना हो, कुछ चीज़ों को आपको काउंसिल करना हो, कुछ चीज़ों को बताना हो, उस चीज़ों के लिए जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बहुत इम्पॉर्टेंट नक्षत्र की तरफ से काम करता है। इट इज़ नॉट अ हार्ड नक्षत्र ऑफ सन। जो सूर्य को लोग बहुत तेज है, मगर सूर्य का ये वैसा नक्षत्र है विच इज़ द सॉफ्ट नक्षत्र, जो कि आपको एक बहुत अच्छा काम करने की मतलब शक्ति देता है। जिन लोगों का जन्म सर इस नक्षत्र में हुआ है, उनसे वो अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा नक्षत्र मतलब मैनिफेस्ट कोई भी चीज़ नक्षत्रों के रूप में करती है। सो इस नक्षत्र में जब जन्म होता है, दे आर द बेस्ट
the best of the communicators, the best of the middlemen not in the wrong way, best of the advisors, जो लोग दो चीज़ों को मतलब जहाँ पर समाधान निकालना है किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बहुत ही मतलब अति सुंदर नक्षत्र माना जाता है। और इसके अंदर जो दूसरी इसके अंदर एक जो कहानी मेरे को याद आती है अभी, वो महाभारत की थी, जिसमें महाभारत में कृष्ण भगवान का जो रोल है वो उत्तर फाल्गुनी से कंपैरिजन में आता है, क्योंकि महाभारत में जो लड़ाई हुई थी तो पहले कृष्ण भगवान गए थे बात करने, पहले कृष्ण वो सब तो था, मगर जब लड़ाई होने वाली थी तब उसके बाद दोनों अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण भगवान के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हमें भाई मदद चाहिए। कृष्ण भगवान सो रहे थे तो दुर्योधन तो सर की तरफ लेट गया और अर्जुन पैर की तरफ जो उठे तो उन्होंने मतलब अर्जुन को देखा, उन्होंने कहा भाई अर्जुन को देंगे। दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं तो बहुत देर पहले से आया हुआ था, मेरे को मिलना चाहिए। खैर उसने फिर उनकी सेना मांगी। तो वो जो रोल है कि भाई मैं हूँ, मेरे पास है, तुम दोनों मेरे दुश्मन हो, मगर उन्होंने भगवान ने कहा भाई दोनों लड़ाई करने वाले थे, बट कृष्ण भगवान ने कहा भाई दोनों आए हैं, तुम लोग ले लो। तो जो अच्छा मेरा ये था कि मैं जिसको देखूंगा उसको दूंगा, बट ठीक है भाई। दुर्योधन ने अर्जुन को उन्होंने कहा हमने तुमको देखा, तो अर्जुन ने बोला मेरे को आप चाहिए। दुर्योधन ने कहा मेरे को तो बहुत अच्छा, मेरे को तो आपको से नहीं चाहिए था, मैं तो चाहिए नहीं था, आपको तो चाहिए नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने क्या रोल प्ले करा, द रोल ऑफ इट्स अ बिग ग्रैंड एग्जाम्पल। एंड बहुत बड़े बड़े लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं जो कि मतलब जो हु मेक सच थिंग्स हैपन, मतलब जैसे। और सर किसी के ज़्यादातर प्लैनेट्स अगर उत्तर फाल्गुनी में बैठे हों तो भी क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इस फाल्गुनी नक्षत्र में जो प्लैनेट्स अगर ज़्यादा पैदा हुए हैं तो जो अपने 3 C's जो आजकल बोलते हैं ना, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों चीज़ों में उनकी कहीं ना कहीं माहिरता होती है, बहुत माहिर होते हैं इन तीनों चीज़ों में। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बहुत अच्छा होगा, किसी को लड़ाई हो रही है उसको ठीक कराना हो। अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं, लिटिगेशन एंड लॉ में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सारे काम जो ये तीनों चीज़ें हैं, लॉ, अकाउंट्स, ये सब चीज़ें, इनमें आप दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करा रहे हैं, जिता रहे हैं, हरा रहे हैं, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, दैट इज़ नॉट द इशू। द इशू इज़ ये कराता है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये नक्षत्र इन चीज़ों के लिए बहुत ही मतलब अच्छा नक्षत्र माना जाता है। बिल्कुल सर। अगला सर उत्तर आषाढ़। जो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है, दैट इज द नक्षत्र ऑफ सक्सेस। अच्छा। हाँ, दैट इज द नक्षत्र ऑफ हाई ऑर्डर ऑफ सक्सेस। मतलब जिसे कहते हैं कि आदमी को जो अगर किसी के हॉरोस्कोप में उत्तर आषाढ़ में नक्षत्र में पैदा है तो ही इज मतलब जितने भी बहुत लोग हैं, आप बिजनेसमैन भी लीजिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी लीजिए, वो सब उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में कैप्रिकॉर्न में आता है। तो इट विल फॉल, दोनों में आता है कैप्रिकॉर्न। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र। और ये जो ऐसा ये नक्षत्र है, ये समझ लीजिए, इसको समझाने का तरीका अगर कोई स्टोरी से समझाएं तो समझाना आसान हो जाता है। तो इस नक्षत्र के लोग आर वेरी क्लियर इन व्हाट दे हैव टू डू, दे आर सक्सेसफुल। और सक्सेस जो मिलती है बहुत थोड़ी देर में मिलती है, मतलब इन द सेंस इमीडिएटली नहीं मिलती है, बट जब मिलती है तो दे कम ऑन अ वेरी हाई स्टेज, बहुत ही हाई लेवल ऊपर का सक्सेस मिलती है ऑलवेज, एंड दे रिमेन सक्सेसफुल। यानी कि वो मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, द सक्सेस रिमेन्स देयर। एंड उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जो डीटी है, जो भगवान है, वो विश्वदेवा है। ना विश्वदेवा जो भगवान है, वो जो बने हैं, वो जितने भी पीछे के नक्षत्र हैं, वो विश्वदेवा टू 10 गॉड्स टुगेदर, 10 पावर्स टुगेदर, उन 10 पावर्स को जो कंबाइन करके इस नक्षत्र में उसकी स्ट्रेंथ है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड गणेशा। जब भी कोई भी चीज़, एक तो ये 10 विश्वदेवा जो भगवान है उनकी स्ट्रेंथ है, और लॉर्ड गणेश से ये कनेक्टेड है। लॉर्ड गणेश इज बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब उनका जो कोई छोर नहीं है। गणेश जी कैन
टेक एनी फॉर्म, और माँ पार्वती के ही मतलब रूप है, दुर्गा के रूप है। तो इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं, दे आर, जैसे कि कहते हैं कि दे वांट कंप्लीट कंट्रोल। कंट्रीज लाइक अफ्रीका या जहाँ भी कॉलोनीज बसाना है या राज्य करना है ना, उन सब के जो नक्षत्र है वो इस नक्षत्र के अंदर वो एनर्जी है। इट इज डिनोटेड बाय द टस्क ऑफ द एलिफेंट, जो टस्क होता है एलिफेंट का, तो विच ऑल्सो शोज पावर। तो उत्तराषाढ़ा के जो नक्षत्र के जो लोग होंगे वो दे आर प्रोन टू ए पावर, दे आर प्रोन टू नॉट कंट्रोल बट कंप्लीट कंट्रोल, कि हमें जैसे कि इस जगह को पे राज्य करना है। और दे, जैसे कि हमने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ऐसा देखा था कि वहाँ पर एक सॉफ्ट था, वहाँ पर एक आदमी, सूर्य का ये था रोल था कि भाई दोनों को मिलवा दो, शादी हो रही है तो शादी में जो बेस्ट पर्सन होगा वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का होगा। बट इन दिस नक्षत्र इट इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड इट हैज दी, और इस यहाँ अब देखिएगा जुपिटर जो है इस नक्षत्र में डेबिलिटेटेड होता है। अच्छा, इट गेट्स डेबिलिटेटेड इन दिस, क्योंकि मकर राशि में आता है। मकर राशि में डेबिलिटेटेड नीच का भी होता है। तो इस नक्षत्र में जितने भी क्वालिटीज होते हैं, जो कि हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी फॉर रूलिंग, क्वालिटी टू पावर, क्वालिटी टू डोमिनेट, ये इस नक्षत्र में मतलब खास तौर तक मतलब इट इज वेरी मच प्रेवलेंट। सर, हिस्ट्री में कोई नाम आपको याद आ रहे हैं जो कि इसलिए बहुत सारे, इंदिरा गांधी हो गई, इब्राहिम लिंकन हो गए, मतलब आप जितने एलन मस्क भी है, बहुत लोग हैं जिनके कि मेजर प्लैनेट्स जो हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इज द फाइनल नक्षत्र ऑफ सूर्य विच गिव्स यू, विच स्टार्ट्स विद फायर, it does the work of union and then it does the work of finally total control. It is the end, it is the total control. In उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को मैं बहुत इंपॉर्टेंस भी देता था क्योंकि हमारा एक दूसरा शास्त्र है भृगु शास्त्र। भृगु शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो साइन जो है ये मून का ऑपोजिट साइन इज कैंसर। और अगर आप 27 नक्षत्रों को डिवाइड करेंगे तो जो डिवीजन पॉइंट जो होता है 13 नक्षत्र का वो कैंसर पे जाके जाता है। तो जब हम भृगु नाड़ी पे हम जुपिटर को अपना वो मानते हैं, मतलब गुरु इज द जीव, जिसको गुरु को ही असेंडेंट मान के उसको हम चारों तरफ घुमाते हैं, 12-12 साल के उस पर करते हैं। तो उस पॉइंट हम इन द भृगु सिस्टम एस्ट्रोलॉजी ये जो एक्सिस है उत्तराषाढ़ा और कैंसर वाला, मतलब कैप्रिकॉर्न कैंसर वाला साइन एक्सिस एंड द नक्षत्र फॉलोइंग देयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड वहीं से हम जुपिटर को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि विंशोत्तरी दशा में कृतिका के शुरू होता है, अष्टोत्तरी दशा में आद्र राशि होता है। तो भृगु सिस्टम एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को क्योंकि जीव मानते हैं, जहाँ कि हमको राइट टाइम नहीं पता, राइट नहीं पता, तो वी यूज जुपिटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्सिस है ये भृगु शास्त्र में। इस एक्सिस से जुपिटर को ही रोटेट करते हैं, जुपिटर को 12 घर में 12 घर, तो दैट इज हाउ इट इज रोटेटेड एंड इट इज टॉक्ड अबाउट। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मतलब मेन इस नक्षत्र की जो क्वालिटी यही है कि इट इज अ नक्षत्र ऑफ पावर। अगेन इट इज़ नॉट अ नक्षत्र, मैंने ये देखा इन नक्षत्र में बहुत सारे मैंने हॉरोस्कोप्स पढ़ी है जहाँ की लेडीज रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट ऑल गुड। बल्कि यहाँ के मैंने इतने सारे हॉरोस्कोप्स जितने भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बहुत सारे देखिए, और इसमें कोई अगेन सही गलत कुछ नहीं है। दे आर प्रोमिस्कुअस, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मतलब दे आर एथिक्स इन रिलेशनशिप्स उनका कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज अ, हर चीज़ को हमें कॉन्कर करना है, पावर चाहिए, पावर, इट्स अ कॉन्कर। और वही उनकी जो रिलेशनशिप्स में भी होता है, यही थीम इनके चलती कि मेरे को ये मिला, हमने इसको कॉन्कर कर लिया, चलो भाई पीछे, नो लेट अस यू नो। एंड दिस इज अ थीम आई हैव सीन उत्तराषाढ़ा को किसी भी वर्ग की, मतलब इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं कि करोड़पति हो,
ये थीम्स तो हर जगह होंगी ना. तो दिस थीम आई हैव सीन इन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र विच इज देयर वेयर अ पर्सन, इस नक्षत्र वालों को शादी करते वक्त one should be very careful. But this nakshatra, so it has the blessings of Lord Ganesh, and when you have the blessings of Lord Ganesh, तो हाथी जो होता है उसका जो मतलब it has got all powers. और हाथी एक ऐसा जानवर होता है जिसको कि अगर आपने कभी आज भी मारा होगा ना और उसके सामने आप 20 साल बाद भी आएंगे, he will remember it. This is the kind of memory which I don't know whether this is the kind of memory a elephant has. So that is why it has been associated with गणेश जी, और गणेश जी के ऊपर वाला टस्क के साथ एसोसिएट करा गया. तो ये नक्षत्र सूर्य का वो नक्षत्र है जो कि अल्टीमेट राज्य को कराने की शक्ति रखता है. और ये भी हमने देखा इस नक्षत्र के बाद, अगर आप देखिएगा इस नक्षत्र के बाद जो एक एंड होने का भी एक वो शुरू करता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो एक चीज को शुरू करके उसका जो पीक के बाद एवरीथिंग हैज टू कम डाउन. अंत की शुरुआत इस नक्षत्र के बाद होती है. इस नक्षत्र को अगर आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, कहीं भी देखिए, तो ऐसे ह्यूमन बींग्स बॉर्न करता है जैसे हिटलर को was born, or Stalin was born, other people were born who changed the social order, who changed the world order, जिन्होंने एक अलग एक दिशा शुरू करी. तो ये नहीं कि हर आदमी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इंदिरा गांधी बन जाएगा या अब्राहम लिंकन बन जाएगा, बट जनरली उसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी एक पोटेंशियल ऑफ फीलिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी जरूर होगा उसके अंदर. अगर वहाँ पर मान लीजिए कि एक बात याद रखिए, इस नक्षत्र में जितने ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे वो आदमी अपने जॉब में बहुत सक्सेसफुल होता है. कोई भी जॉब करेगा, he will be very 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 successful. उत्तराषाढ़ में पत्री को आप देखकर अगर आप देखिए कि कैप्रिकॉन में, क्योंकि इसके पहले आपका धनिष्ठ है, वो भी बहुत पावरफुल नक्षत्र है, तो इसके मतलब पीछे भी, तो कैप्रिकॉन में अगर प्लैनेट्स ज़्यादा हों और स्पेशली उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्लैनेट्स ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है. तो इस नक्षत्र में जितने ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे उतना ज़्यादा आदमी प्रोफेशन में ही विल डू वेरी वेल इन हिज प्रोफेशन. So it's a nakshatra which is very good for power, prestige, power हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है. It has got no roots to get power, to get position if it, अगर उसको वो एनर्जी में भगवान ने डाला हुआ है, और सब होते हैं इसी एनर्जी के ही होते हैं. And the negative part of it is it has got not मच ऑफ रिस्पेक्ट की दैविक जो मतलब इन रिलेशनशिप में. और वो भी मैं कहता हूँ कोई अगर कोई प्रॉमिस्कुअस है, किसी की 3 बीवियाँ हैं या एक है, तो ठीक है, उसकी लाइफ है. मैं आई एम नॉट हियर टू से कि ये गलत है ये सही है. विद ड्यू अपॉलॉजीज एंड आई मीन विद दिस थिंग, ये एक इट्स अ एस्ट्रोलॉजिकल थिंग विच इज देयर विच वी सी एंड वी आर नो टू जज. ये होता है ठीक है, जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो हो रहा है वो भी ठीक है, हम कौन होता है कहने वाला. इट्स हाउ दैट द होल सिस्टम. सो दिस इज द मेन पावर ऑफ दिस नक्षत्र. सर, ये 3 हमने सूर्य के नक्षत्रों को डिस्कस कर लिया. सूर्य और शनि की जनरली लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं बनती है, और हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखें, माइथोलॉजी ने हमारा जो हिस्ट्री है भारत का, सनातन धर्म का, उसमें भी देखें तो कहानियाँ मिलती हैं सूर्य और शनि के बारे में. अगर शनि सूर्य के किसी नक्षत्र में बैठे हों तो क्या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बदल जाएगी, मतलब प्रेडिक्शन में कुछ फ़र्क आएगा, या हम शनि की प्लेसमेंट, उनका घर, बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर आप पूर्व इस नक्षत्र की बात करते हैं तो सूर्य बैठा हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स एक्सेलेंट क्वेश्चन, स्पेशली फॉर दिस नक्षत्र अगर आपने पूछा है. तो ये एक सूर्य शनि का मैं बाद में बताऊंगा, बट इस नक्षत्र में जब शनि बैठता है तो अपने घर में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉन. हाँ, क्योंकि कैप्रिकॉन में आता है, लेकिन है सूर्य के नक्षत्र में. तो यहीं पर नक्षत्र प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्या करता है? द एनर्जी ऑफ दैट नक्षत्र कम्स इनटू सूर्य, जो कि एनर्जी इस नक्षत्र की जो एनर्जी है, जो एनर्जी गणेश जी की शक्ति से दी है, विश्वदेवा की जो है, हमने आपको बताया, जो सारे मतलब पिछले
पिछले जितने नक्षत्र के देवी देवता हैं उनका मतलब कुछ ना कुछ अ पार्ट ऑफ इट इज इन दिस नक्षत्र। तो उन सब का जो शक्ति है, हालांकि सूर्य की है, बट इट इज इन दिस नक्षत्र विच कम्स टू सैटर्न। क्या होगा सर उसके विच बाद? कम्स टू सैटर्न। तो इसके अंदर सैटर्न आप देखिएगा कैप्रिकॉर्न में कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। सैटर्न कैप्रिकॉर्न, आप किसी की हॉरोस्कोप हो, ही विल राइज फ्रॉम लाइफ टू डेथ। लेकिन सर जनरली ऐसा लोग कह देते हैं कि आपका शनि तो भाई सूर्य के नक्षत्र में बैठा है तो परेशानी देगा। नहीं, तो शनि जब सूर्य नक्षत्र में बैठा तो ये दो चीजें होती हैं, अपने जीव अजीव। तो यहाँ जब भी सूर्य के नक्षत्र में शनि बैठेगा, यहाँ पर स्पेशली इन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, आपके फादर के लिए प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, क्योंकि सूर्य अब जहाँ कर सूर्य शनि के नक्षत्र में, सूर्य शनि का जो आपस का लोग बनाए हुए हैं कि सूर्य शनि बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई मतलब इट्स नॉट अ थंब रूल विच इज देयर। सूर्य जो है वो शनि के पिता है, तो सूर्य जो है वो शनि को कभी खराब करने की बहुत कोशिश नहीं करते हैं। बी वेरी क्लियर ऑन दिस। एंड बट शनि इज annoyed विद सूर्य, जो कि हमारी माइथोलॉजी स्टोरी भी है, क्योंकि ही फील्स दैट उन्होंने अपने मदर को अच्छी तरह नहीं रखा, जो मतलब पूरी स्टोरी था, स्टेप था, जैसे यूज करा, फिर उनके लात भी मार दिया, तो वो तो सब शनि ने किया। तो सूर्य हैज लाइक्स शनि एज अ सन, शनि डज नॉट लाइक सूर्य एज अ फादर। तो जब भी शनि और सूर्य की युति साथ में हो, चाहे इन तीनों नक्षत्र में हो ना, इसमें चेंज होगा। जब शनि सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में होगा, तब इसकी जो थीम्स मैंने आपको बताई थी वो होगी। बट अगर सूर्य की डिग्रीज आगे हैं और शनि की डिग्रीज पीछे हैं, है ना, तो शनि इज कैचिंग अप टू सूर्य। तो प्रॉब्लम ज्यादा करेगा, प्रॉब्लम ज्यादा करेगा। बट अज्यूमिंग शनि अहेड है और सूर्य पीछे है, तो ऐसा शनि वाला आदमी जिंदगी में बहुत अच्छा करता है। जो हम लोग प्रेडिक्शन देते ना, शनि सूर्य दे के बहुत खराब कर, नहीं, अगर शनि आगे तो पुत्र आगे है, और फादर जो पीछे है वो उसका खराब नेगेटिव तो करता ही नहीं है। सूर्य शनि का युति में होगा सर, युति में नेगेटिव करता ही नहीं है। तो ये डिग्रीज को देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सूर्य पीछे, सूर्य फादर है, तो अपने बच्चे का खराब क्यों करेगा? ठीक है, दुश्मन है, कुछ भी है, नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फायदा ही करेगा कुछ ना कुछ। और सूर्य शनि का ये थंब रूल बता रहा हूँ, कहीं भी प्लेस्ड हो तो उसका जो तीसरी युति जो होती है, तीसरा लोग कहते हैं खराब होता है, हरदम अच्छी होगी। इसके पीछे मैंने बहुत रिसर्च करी, इट विल ऑलवेज बी गुड। तो इसी तरह आपको सूर्य शनि की युति इन तीनों नक्षत्र में भी देखने चाहिए। तो अब सूर्य के जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो यहाँ आ जाए, मंगल है, चंद्रमा है ना, तो ऑब्वियसली इन तीनों नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट्स देगा। जैसे कि पूर्व फाल्गुनी इज द बेस्ट रिजल्ट फॉर मैरिज। सूर्य को लोग कहते हैं मैरिज के लिए अच्छा नहीं था, बट इट इज़ अ गुड रिजल्ट फॉर अपने मैरिज के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, इसी तरह अगर वहाँ पर सूर्य आ गया, मंगल आ गया, जुपिटर आ गया, तो दे आर ऑल गुड फॉर प्रोफेशन, दे विल ऑल डू गुड फॉर प्रोफेशन। कृतिका में आ गया तो इट विल बी, देखिए कृतिका और अपना उत्तराषाढ़ दोनों में फर्क ये है, कृतिका आपको बड़ा आदमी बनाएगा, बट कृतिका आदमी आपको सीईओ बनाएगा कंपनी का, है ना। और अगर आपको मालिक बनना है तो उत्तराषाढ़ चाहिए, तो वो उत्तराषाढ़ बनता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और जो तीसरा नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वो आपको एक ऐसा आदमी बनाएगा जो दो लोगों की चीज में मध्यस्थता करा के अच्छी तरह कराएगा, चाहे वो इवन इन मैरिज। ये दोनों नक्षत्र कृतिका और पूर्वाषाढ़ शादी के लिए अच्छे नक्षत्र नहीं होते हैं। ये दोनों दे आर नॉट गुड, स्पेशली उत्तराषाढ़, तो मतलब इनकी टेंडेंसी ही नहीं होती। कृतिका तब भी यू कैन, आप ठीक कर सकते हैं, यू कैन वर्क, आप उसको पर थोड़ा अपने पर काम करके, जैसे आपने पूछा था, स्पिरिचुअलिटी से ठीक कर सकते हैं, मगर उत्तराषाढ़ में नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है सर कि जिन लोगों का जन्म या
उत्तराषाढ़ा में जन्म हो या ज्यादातर प्लैनेट उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, मुझे बैठे लगता है वो सोल अपना पैटर्न ही वैसा अपना लेके पैटर्न आए ही लेके हैं कि आया भाई मुझे अपने इस जीवन में अपने राइज करना है। अपना कार्मिक डेट ही ऐसे लेके आया कि हमें भाई ऐसे करना है। मेरे को इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के बहुत प्लैनेट्स उत्तराषाढ़ा में बैठा था। तो यू नो दैट इज द थीम, उसकी आप लाइफ की थीम देखिए आप, उनको हमेशा से पावर शी वाज पावर, पर्सनल रिलेशनशिप्स देखिए, ठीक है। और इन लोगों के जो उत्तराषाढ़ा वाला के अपने बच्चों से नहीं बनती है, तो दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स। जिस आदमी का इतना ज़्यादा ईगो होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, एंड दीज पीपल राइज आफ्टर 35 और सो, लेट राइज। अगर बहुत अच्छे प्लांट बैठे तो जल्दी भी राइज कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और दोनों में उत्तराषाढ़ा दोनों हैं। द बिगेस्ट क्रिमिनल्स आर ऑल्सो बॉर्न इन उत्तराषाढ़ा and the biggest politicians are also born in Uttarashad, but they are the biggest. But they'll always अपनी अपनी फील्ड में नाम होगा उनका, अपना नाम होगा। तो ये इस तरह सूर्य के तीनों नक्षत्र के एक आपको समरी में आपको मैं बता देता हूँ। सूर्य के जो कृतिका का नक्षत्र है, इट इज मोर अबाउट एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटी, कटिंग, बहुत ज़्यादा इट इज़ रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ क्या कहते हैं, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एंड इट्स ऑल्सो फ्लर्टेशियस नक्षत्र, फ्लर्ट करता होगा आदमी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इज द नक्षत्र जो दो लोगों को मिलाता है, दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करता है, दो लोगों की शादी भी करा देता है। आपका जो शादी बेस्ट मैन भी बनता है, कि होता नहीं शादी में हमारा दिस में बेस्ट मैन, हमारा आदमी साथ रहता है, वो भी वो रोल प्ले करता है। दैट इज द रोल इन उत्तरा फाल्गुनी। बट व्हेन इट कम्स टू उत्तराषाढ़ा, देन इट इज ओनली अबाउट पावर, इट इज ओनली अबाउट हाउ टू रूल। मतलब मेरे को कॉलोनाइज करना है, मेरे को हिंदुस्तान कॉलोनाइजेशन करना है, तो दैट इज उत्तराषाढ़ा। अदर थिंग्स आर नॉट वेरी मच देयर। सो ये सूर्य के तीन नक्षत्र के ये तीन चीज़ें अगर आप देखें तो इमीडिएट ये तीन चीज़ें फ्लैश करना चाहिए आपको। कृत्तिका में बहुत प्लैनेट्स हैं, तो ये होगा, उत्तरा फाल्गुनी में ये होगा, और उत्तराषाढ़ में तो ये होगा। तो सूर्य का इस तरह आप देखिए नक्षत्रों को, और इनके पीछे बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर हम शुरू करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, हो जाता है। पर सर काफ़ी अच्छे से हमने आज सूर्य के तीनों नक्षत्रों को समझा। मुझे लगता है मोटा मोटा तो लोगों को पता चल गया है, पर फिर भी हम हमेशा एक डिस्क्लेमर देते हैं, जो सर ने पॉडकास्ट के बीच में भी दिया है, कि बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज मत चलिएगा। कुंडली बहुत कुछ होती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं, तो एक मोटा मोटा आंकड़ा मिल सकता है आपको, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग सकता है इस पॉडकास्ट से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्लैनेट सूर्य के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं और कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।